हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेंचुरी मीटर देखा था। तो वेंचुरी मीटर इज़ यूज फॉर द डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय अप्लाइंग द बर्नौलीज इक्वेशन। तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आया था डिस्चार्ज का, अगर आइडियल फ्लूइड है तो कोई लॉस होगा ही नहीं। तो उसके लिए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकल के आया था A1 स्क्वायर माइनस A2 A1 इंटू A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर फ्लूइड आइडियल नहीं है, रियल फ्लूइड है, तो रियल फ्लूइड में बेटा लॉसेस होती हैं। तो उसके लिए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकल के आया था A1 इंटू A2 अंडर रूट 2G स्मॉल h माइनस HL डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे वेंचुरी मीटर पे, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो हमको आइडिया लग जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में देखिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। वेंचुरी मीटर इज इंस्टॉल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन ऑफ 400 mm डायामीटर। यानी यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, उसका डायमीटर कितना है बेटा, 400 mm डायामीटर। और थ्रोट का डायमीटर कितना है बेटा, 1/3 ऑफ पाइप डायमीटर। यानी यहाँ पे जो डायमीटर है वो कितना है, 400/3। यहाँ पे कितना डायमीटर है बेटा, 400। वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एंड द प्रेशर इन द पाइपलाइन इज, यहाँ पे जो प्रेशर है वो है P1, यहाँ पे जो प्रेशर है वो है P2। और वैल्यूज क्या क्या गिवन है। प्रेशर यहाँ पे P1 की वैल्यू है बेटा 1.405, P1 की वैल्यू है 1.405 एंड द वैक्यूम इन द थ्रोट इज 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी प्रेशर यहाँ पे P2 कितना है, 37 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब 37 सेंटीमीटर ऑफ Hg को आप प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल में कन्वर्ट कर लो। हमने क्या करा, दोनों जो हमारी यूनिट्स थी उनको मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। 1 kgf बराबर 10 न्यूटन, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1.405 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1.405 इंटू 10⁵ पास्कल्स, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 30 सिमिलरली अगर मैं 37.5 सेंटीमीटर ऑफ Hg को कन्वर्ट करूं तो रो कितना होता है, 13.6 इंटू 10⁵। g कितना होता है, 9.81, और h क्या है, 37.5, यानी 0.375। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो प्रेशर कितना निकल के आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे को। प्रेशर निकल के आएगा बच्चों 37 मल्टीप्लाई करके देखना इसको, और यहां से आपका प्रेशर निकल के आ जाएगा। देखो रो लेना है 13.6 इंटू 10⁵, जी लेना है 9.81 एंड एच लेना है 0.375। तो इन जब सारी चीजों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से P2 P1 पता है, P2 पता है, A1 पता है, A2 पता है, दोनों चीजें पता है। A1 कैसे निकालेंगे भाई, π/4, 400 mm का मतलब क्या हो गया, 0.4 मीटर, 0.4 का स्क्वायर कर देंगे, A1 निकल गया। A2 कैसे निकालेंगे, π/4, 0.4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। तो A1 A2 पता है, P1 P2 पता है, क्या नहीं पता भाई मुझको। आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्चार्ज, फाइंड द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फाइंड करना है भैया। कैसे करोगे, H बराबर क्या होता था बच्चों, H बराबर क्या होता था, P अपॉन रो जी, P1 अपॉन रो जी प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस Z1 Z2 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 इक्वल्स टू H। तो पहले H फाइंड कर लेंगे, H फाइंड कर लेंगे, पहले H फाइंड कर लो। H फाइंड कर लोगे आराम से, फिर देखो क्या करना है। देखो H ये है, मैंने अभी आपको दिखाया था। पहले आप H फाइंड कर लोगे इस तरीके से। सिंस Z1 और Z2 की कुछ वैल्यूज नहीं दी हैं तो Z1 को बराबर मान लेंगे Z2 के। तो H कितना, P1 अपॉन रो, P2 अपॉन रो जी माइनस P1 अपॉन रो जी, H निकाल लोगे।
एक बार एच निकल गया, ए तुम्हें पता है, जी तुम्हें पता है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, डायरेक्ट डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले क्या करना है, क्या यहाँ पे वेलोसिटी की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना वेलोसिटी की जरूरत। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि बच्चों हमने उसको डिस्चार्ज और एरिया की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था और डिस्चार्ज फाइंड कर लिया। A1 पता है, A2 पता है, H नहीं पता था मुझे। H मैंने कैसे फाइंड करा बच्चों? H मैंने कैसे फाइंड करा? P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी। ध्यान रखना है ये बात। तो ये हो गया बच्चों न्यूमेरिकल्स हमारा वेंचुरी मीटर का। आज हम नई डिवाइस पढ़ेंगे, इसका नाम है बेटा ओरिफाइस मीटर। अब देखो ओरिफाइस मीटर में क्या होता है। सिमिलरली ओरिफाइस मीटर भी एक क्या है बच्चों? डिस्चार्ज मीटरिंग डिवाइस है। ओरिफाइस भी क्या है? एक डिस्चार्ज मीटरिंग डिवाइस है। पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में। इट इज अ सर्कुलर प्लेट विथ शार्प एज होल एट द सेंटर। देख सकते हो आप यहां क्या हो रहा है बच्चों, देखो एक पाइप है, क्या बोल रहा है, इस पाइप में एक शार्प एज बना दी गई है इस तरीके से कुछ, सही है, और एक शार्प एज नीचे से बना दी गई है। तो इन दोनों के बीच में गैप है ना, वो क्या है, एक होल ही तो है। ये देखो यहां से पानी फ्लो होगा, तो ये जो शार्प एज से जो होल बना है ना, यही ओरिफाइस है, यही ओरिफाइस मीटर है। देखो आगे पढ़ो, शो किया गया फिगर में, देखो इट इज ए सर्कुलर प्लेट विथ कॉन्सेंट्रिक शार्प एज होल एट द सेंटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा अभी पढ़ेंगे हम आगे। वेना कॉन्ट्रैक्टा एक पॉइंट होता है जहां पे एरिया सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। एंड हाई लॉस टेक्स प्लेस, सो लेस वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। वहां पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जब हमने वेंचुरी मीटर पढ़ा था तो क्या होता था, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू 0.97 से 0.99 होती है, 0.98 के करीब होती है, 0.97 से 0.98। और अगर हम यहाँ पे देखें ना ओरिफाइस मीटर में, तो यहाँ पे जो CD की वैल्यू होती है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है, वो 0.61 से 0.6263 के बीच में होती है। अब इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो शार्प होल है ना बच्चों, उसकी वजह से एरिया इतना कम हो जाता है कि वहां पे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने के कारण पानी बबल के रूप में बनने लगता है। बबल के रूप में पानी क्या होता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो वहां जब ये कम प्रेशर से हाई प्रेशर के जोन में बबल्स जाते हैं तो फटने लगते हैं। ये बबल्स फटते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, बाउंड्री, पाइप की बाउंड्री को खराब करते हैं। इसको कैविटेशन बोलते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिनोमिनन बहुत अच्छा है, समझ गए होंगे आप। प्रेशर कम होगा, अगर ये प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से भी कम हो गया तो जो पानी है वो बबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बबल्स क्या होंगे, हाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर जोन में मूव होंगे और फटेंगे। जब फटेंगे तो दीवार पे फटेंगे तो क्या करेंगे, उसके मटेरियल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये फिनोमिनन कहलाता है बेटा कैविटेशन। अब जब इतनी सारी लॉस होंगी तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी तो कम होगा ना। कितना होगा, 0.61 से 0.6263 के बीच में होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है बच्चों इसके बारे में कुछ। अब इसकी भी हम लोग इक्वेशन बर्नौलीज लगा के फाइंड करेंगे। देखो एक सेक्शन लिया मैंने पाइप पे, एक सेक्शन लिया मैंने वेना कॉन्ट्रैक्टा पे। कहाँ कहाँ पे लिया, एक सेक्शन लिया पाइप पे, एक सेक्शन लिया वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, लगा देंगे हम लोग। अब देखो सेक्शन 1 पे प्रेशर है P1, वेलोसिटी है V1, एरिया है A1, ठीक। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे एरिया कितना है बेटा, PC, C है ना कॉन्ट्रैक्टा, वेलोसिटी कितनी है VC, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे एरिया कितना है AC। ये हो गया बच्चों, बस यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। और बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और वहां से हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या मिलेगा बच्चों, CD नॉट, देखो CD नॉट, CD नॉट A1 इंटू A नॉट अंडर रूट 2GH अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A नॉट स्क्वायर। एरिया क्या है बेटा A1, पाइप पे जो एरिया है। A नॉट क्या है, जहां पे ओरिफाइस है उसका एरिया है। ये वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला एरिया नहीं है, वेना कॉन्ट्रैक्टा तो आगे होता है बच्चों। देखो कैसे, मैं बताऊं आपको। सपोज करो ये एक वेना कॉन्ट्रैक्टा है,
ठीक, अब यहाँ से पानी आया, तो देखो ये पानी आ रहा है, देखो बच्चों क्या होता है, ये आ रहा है पानी, तो एक जगह ऐसी होती है, यहाँ पे तो एरिया है ए नॉट, और यहाँ पे एक सेक्शन ऐसा मिलेगा जहाँ पे एरिया इस ए नोट से भी कम होगा, उसको बोलेंगे ए सी, और उसी पॉइंट को बोलेंगे वेना कॉन्ट्रैक्ट का। तो जो एरिया है मेरा ए नॉट, ये इस पॉइंट का एरिया है जहाँ पे मेरा होल हुआ है, ठीक है, और जो ए सी है वो इससे थोड़ा आगे मिलता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला यूज किया गया है ओरिफाइस में, यहाँ पे देखो पूरा फॉर्मूला वैसा ही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका लेंगे, ओरिफाइस मीटर का। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0.61 से 0.63। ए नॉट ए वन के बारे में मैंने बता ही दिया है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ते हैं क्या बचा हुआ है।